नमस्कार, मेरा नाम नागेंद्र है और मैं अपने स्टूडेंट शुभम के साथ बैठा हुआ हूँ। डॉक्टर शुभम कहते हैं ना कि किसान जब फसल लगाता है और वो फसल लहलाता हुआ देखता है। मैंने एक वीर भारती नामी कहानी पढ़ा था, उसमें ये चर्चा था कि किसान अपने फसल को देखता लहाते हुए जो खुशी मिलती है, तो उस खुशी को आप पैसे से नहीं आंक सकते हो कि वो कितने का फसल है। वैसे ही एक टीचर के लिए जब उसके बच्चे अच्छा करते हैं, मैंने कई बुजुर्ग अध्यापकों से रिटायरमेंट के बाद अब से अपने बच्चों की बात करके देखा है कि मेरा वो बच्चा पढ़ के वो प्रिंसिपल बन गया, वो डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर बन गया, वो IAS बन गया। तो ये सबसे खुशी की बात होती है। तो मेरे लिए भी बिल्कुल ही आज वो क्षण है। मेरे साथ डॉक्टर शुभम हैं जो कि बनारस के ही बड़ा गांव के रहने वाले हैं। इनके पिताजी श्रीमान लालमणि जी हैं, इनकी माताजी श्रीमती कृष्णावती जी हैं और ये नवोदय विद्यालय बनारस से 2013 में इंटर किए 7 साल पढ़ के, और फिर 1 साल उन्होंने L1 कोचिंग में तैयारी किया 2013 से 14। और ये 1 साल अपनी कड़ी मेहनत करके, जिसके विषय में डिटेल में ये बताएंगे। और बड़ा गांव बनारस में एक जगह है, गांव टाइप का इलाका है। तो ये 1 साल कड़ी मेहनत की है और उसकी वजह से इनको RG कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में MBBS के लिए एडमिशन मिला, जहाँ इनके 5 साल बड़े ही सीखने वाले अच्छे साल बीते, जैसा मुझे बताते हैं। और उसके बाद इन्होंने कड़ी मेहनत की और इनका PG के लिए हो गया। अभी ये सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से ये MS कर रहे हैं जनरल सर्जरी से। बहुत बधाई है बेटा आपको, बहुत खुशी मिली है मुझे आपसे बात करते हुए। और ये ऐसे ही मतलब सालों बाद 2013 के बाद मिलने आए, बस कि सर से मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया, बातें करते हैं। सर ग्रेट। सो बताओ अपने विषय में, अपने घर के विषय में बताओ। घर में कौन कौन है? मेरा नाम शुभम है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ। 2013 में वहाँ से पास आउट हुआ था सर। मैंने यहाँ से तैयारी करी L1 से। एक साल तेज बोल रहा है ना? 1 साल तैयारी करी सर यहाँ से। टारगेट बैच में था मैं 13-14 के। अच्छा, 13-14 ड्रॉपर बैच या रेगुलर जो बोलते हैं, टारगेट बैच में थे आप? हाँ। फिर उसके बाद 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ सर। तो फिर मैं RG कर मेडिकल कॉलेज से MBBS। तो जिसमें आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपना एडमिशन, मैं कहूँगा, छीना है, क्योंकि आसान काम नहीं था। तो ये आपको कैसा लगता था कि ये कर पाना कितना मुश्किल काम था? सर काफ़ी मुश्किल था, बट मतलब ये था कि मतलब शुरुआत से बताऊं, मैं जब यहाँ पे आया कि बनारस में कोचिंग करनी है। हाँ। ऐसे दिमाग में आया कि कोचिंग करना है, तो फिर दुर्गा कुंड आया। तो यहाँ पे फिर L1 आया। L1 में इसलिए मैं आया क्योंकि मुझे पता चला सर कि आप नवोदय से हैं। सबसे जो डीप बात थी वो ये थी। तो मुझे लगा एक कनेक्शन, नवोदय का कनेक्शन तो होता है, नवोदय का कनेक्शन अलग होगा। और साइलेंस सर भी थे, वो भी नवोदय के थे। तो मुझे लगा कि सर लोग समझेंगे अच्छे से बात को। और फिर मैं यहाँ पे आया और सर सबसे पहले मैं आपसे मिला था। पापा भी साथ में आए थे मेरे। आपके पिताजी और आप आए थे, है ना? तब कोचिंग उधर चलती थी क्या? हाँ, उधर चलती थी। हाँ, हमारे पास रेंट पे बिल्डिंग थी और मैंने आपके आते ही सवाल पूछ लिया। नहीं, मतलब ये था कि नवोदय में मैं अच्छा पढ़ाई करता था। मेरे दोस्त फ्रेंड सर्कल्स अच्छे थे जो काफ़ी मेहनती थे। वो मैथ्स से थे, मैं बायो से था, बट अपन साथ में बैठ के अच्छे मेहनत करते थे। तो मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, मैं कॉन्फिडेंट था। तो मैंने पापा को भी बताया कि अच्छा कर जाऊंगा और सर से बात करके कुछ डिस्काउंट ले लेंगे। हाँ। तो यहाँ पे भी आके मैं ओवर कॉन्फिडेंट ही कहेंगे सर इसको, अभी जो मुझे अभी लगता है। 11th-12th में ना वो एनर्जी होती है हम तो मतलब फिर मैंने बोल दिया कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है। और आपने 1-2 बार ही शायद सोचा कि ठीक है रहने देते हैं, हो सकता है बच्चा सही में अच्छा कर रहा है। फिर आपने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही पूछ दिया होगा आपने सर शायद, पर मैं बता नहीं पाया वो। और बहुत कठिन सवाल पूछ लिया था? नहीं, कठिन नहीं था, काफ़ी सिंपल था। कोई नॉन रिएक्शन था सर, ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन जिनको बोला जाता है। तो मैं वो बता नहीं पाया और पापा के सामने बता नहीं पाया। तो मुझे लगा कि ठीक है, और आप दोनों लोगों ने फिर उसको बहुत लाइटली लिया कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अब बच्चे को खराब लगेगा, और खासकर जो बच्चे अच्छे होते हैं वो ज़्यादा खराब लगता है। और पापा को तो पता नहीं क्या चल रहा है, तो पापा ने बोला हो सकता है सर ने कठिन पूछ दिया होगा, कोई बात नहीं। पर मुझे पता था कि ये चीज़ तो मैंने पढ़ी थी, पर मैं अभी नहीं बता पाया। बट ये मुझे लगा कि यार थोड़ी मतलब अंदर से लगा कि ये ठीक नहीं हुआ और मुझे फिर अच्छा करना पड़ेगा और सर से तब मिलना पड़ेगा जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा।
सो मुझसे जब भी बताऊं जी सर। बच्चे मिलते हैं कभी कभी जो खासकर तेज बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स को भी इस बात का गुमान होता है जी सर। और होना भी चाहिए। जी सर। मतलब जब मैं भी पढ़ा मेरे बाबूजी को था कि मेरा बच्चा तेज है जी और पेरेंट्स के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी, उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो आप ही हो, जी सर। तो बड़ा गुमान होता है। तो आज मुझसे कहते हैं कि सर सवाल पूछिए आप। हाँ। अच्छा, मैं पूछने में घबराता हूँ क्योंकि ये बड़ा मुझे एक लगता है कि शोषण करने टाइप का लगता है कि बच्चा आपसे पहले मिलने आप सवाल पूछ रहे हो यार, हाँ, एक तरह से आप उसको हड़का रहे हो। तो मैं नॉर्मली सोचता हूँ कि ऐसा पूछूं कि जवाब दे दे और हम ताली बजा दें, जी सर। समझ रहे हो मतलब ये। और जब बच्चे नहीं बता पाते हैं तो मैं और गिल्टी फील करने लगता हूँ, अरे यार उसका कॉन्फिडेंस डाउन तो नहीं हो गया, है ना। समझ रहे नहीं, हो? मेरा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ था सर, बट मैंने एक्चुअली मुझे थोड़ी लिखने की है, जो चीज़ें मुझे लगता है तो मैं लिख लेता हूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ है और मुझे इसको ऐसे रिएक्ट करना है। तो अच्छा, आपने इसको जाकर लिखा घर पे? लिखा मैंने कि ठीक है ये मैं नहीं बता पाया हूँ। अच्छा, ये 13 साल बाद ऑलमोस्ट क्या 2013 में पढ़ा आपने, 14 में पढ़ा, 10 साल बाद मान लेते हैं। 10 साल बाद भी आपको वो चीज़ इतनी गहराई से याद है। हाँ सर। मतलब ये आपके दिमाग पे कितना असर डाला होगा। जी सर। तो ये क्या आपको इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? फ़ायदा हुआ सर, काफ़ी फ़ायदा हुआ। ये था कि आपकी क्लासेस जब आती थी या फिर जब केमिस्ट्री की क्लास चलती थी तो मुझे ये अलग से होता था कि मुझे अच्छा करना है इसमें, क्योंकि कुछ था जो मैंने किया है। तो हाँ, ये चीज़ डिपेंड पता है, फ़ायदा होना या नुकसान होना ये पूरी तरह मुझे लगता जी है सर। एक ही चीज़ के दोनों डायमेंशन है। ये डिपेंड करता है बच्चा कैसा है। जी सर। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले आते में हैं ले जाते हैं सर। और कई बार जो बच्चे होते हैं उसको निगेटिव ले आते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मुझसे पूछ लिया, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, और वो गड़बड़ हो जाता है। तो मतलब गॉड शेक कि आपने इसको अच्छा लिया और अच्छा हुआ। तो ये बताओ, छोड़ो अब तो कोचिंग तो है ही, नवोदय कहानी कैसी रही? नवोदय कहानी तो मतलब नवोदय से अच्छा, मुझे इन्होंने बताया अभी कि अभी ये MS कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं। एक और बड़ी सफलता जिसकी चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ, तो सुपर बिजी है ना, सर्जरी वाले स्टूडेंट हैं ये। इसके बाद भी वो पर डे आधा घंटा निकाल लेते हैं नवोदय या अपने टीचर्स से जुड़ी बातों करने के लिए, जी हाँ? सर। जी। तो बताओ नवोदय कुछ कहानियाँ, 9, 10, 11, 12। हाँ सर, नवोदय मतलब ऐसा था कि जब एडमिशन होता है तो अच्छा, नवोदय बनारस के ये मैं पहले बोल चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नवोदय बनारस के ये विद्यार्थी रहे हैं। हाँ हाँ, तो मैं रियल बात बताऊंगा कि बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं, क्लास 6 में एडमिशन होता है सर। आप भी 6 हाँ में बिल्कुल, मैं भी 6 से पढ़ा हूँ। तो उस समय उतना हमारा पता नहीं होता एक्चुअली, अचानक से इन्वायरमेंट चेंज होता है, कोई नए जगह जाते हैं जहाँ में सही रहते हैं बिना मम्मी पापा के। तो मैं पढ़ने में तो अच्छा था, बट मुझे समझ में नहीं आता था 6, 7 एंड 8, 9 कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है। और ये था कि कुछ ऐसा हेल्प मिला नहीं, पर ये अंदर से था कि पढ़ाई करनी है, मेन मोटो तो यही है। फिर 10th आते आते फिर क्या होता है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो सर्कल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। अच्छा, मुझे तो लगता है, मैं तो रोकूंगा, जो 10th आते आते नहीं, पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा हुआ और शायद बहुत लोगों से वो बात किया मैं, 10th क्लास में रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बिल्कुल सर, मेरा तो जब बोर्ड आता है ना तो अचानक से नए नए ग्रुप बन जाते हैं, सिंसियरिटी बन जाती है, और बोर्ड टॉप करना, नवोदय में टॉपर बच्चों का नाम लिखा जाता है और सबके निगाह में लड़के लड़कियां, टीचर्स, प्रिंसिपल, अरे वो तो टॉप कर गया है, जी बिल्कुल। तो ऐसा क्रेज आ जाता है। नहीं, कैसा रहा आपका? बिल्कुल सर, ऐसा ही था मतलब। और डॉक्टर बनने की कहानी ऐसी थी कि कोई प्रोजेक्ट माला करके, मुझे बहुत अच्छे से पता नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट माला मैंने सुना है। कोई फॉरेनर्स क्लास में आए थे तो उन्होंने ऐसे पूछा कि किसको क्या बनना है, तो सब ने, किसी ने बोला इंजीनियर बनना है, किसी ने बोला IAS बनना है, किसी ने बोला टीचर बनना है, डॉक्टर किसी ने नहीं बोला सर। जो कि फिर मैंने पता नहीं क्यों से मेरा हाथ खड़ा हो गया और मैंने बोला कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। ग्रेट, और डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने पूछा कि कैसा डॉक्टर बनना है, कुछ पता ही नहीं था सर कैसा डॉक्टर बनना है। तो कार्डियोलॉजिस्ट कहीं सुना था, मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बोल दिया, ऐसे निकल गया। बहुत कठिन है भाई ये। बहुत कठिन है। ठीक है, फिर ये था कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपको लग जाता है कि मेरे को यही करना है। मैं इस सीरीज बताऊं जो इन्होंने कक्षा 10-11 में माला प्रोजेक्ट के तहत चर्चा की और उस दिन ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया डॉक्टर बनना है, वो शुभम, जब डॉक्टर शुभम बनते हैं तो राजस्थान में जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सवाई मानसिंह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि वहाँ का बेस्ट मेडिकल कॉलेज है, उस वहाँ पूरे राजस्थान में पहली बार इंडिपेंडेंट रूप से लीवर ट्रांसप्लांट किया गया, इन्होंने मुझे बताया अभी। और ये शुभम जो है उसकी टीम में थे, मतलब वो जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ पहली बार उस टीम में से शुभम भी थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। और इसलिए इनका अखबार में नाम आया,
डॉक्टर शुभम और पूरी टीम का नाम है, उसमें इनका भी नाम है। और इनके एचओडी सर ने जो है इनको अलग से सम्मानित किया माला पहना के इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आपका एग्जैक्टली रोल क्या था उसमें? सर उसमें ये रोल था कि सर लोग थे, मतलब एचओडी हमारे सर हैं, उसके बाद एक कंसल्टेंट है, उसके बाद मैं था टीम में, क्योंकि एसआर नहीं थे कोई, मैं सेकेंड ईयर एज ए जेआर था। तो हमें ओटी में असिस्ट कराना है और ओटी के बाद हमें आईसीयू में उस पेशेंट का पूरा ख्याल रखना है। ओटी 14 घंटे लंबी चली थी सर, क्योंकि हमें एक पेशेंट से लीवर निकालना था डेड ब्रेन से, और दूसरे पेशेंट का अच्छा, जिससे निकालना था वो डेड था? वो डेड था सर, और जो जिस पे हमें ट्रांसप्लांट करना था उसके खराब लीवर को निकाल के इसका वाला अच्छा लीवर उसमें जोड़ना था सर। ये एक तरह से 3 काम हुआ। 3 काम हुआ सर। और ये डेड होने के बाद भी लीवर फंक्शन करता रहता है? हाँ सर, मतलब एक्टिव स्टेट में रहता है? एक्टिव स्टेट में रहता है सर। कितनी देर तक रहता है ये? सर 8 घंटे। अच्छा, तो वो उस टाइम का भी ध्यान रखना उस है टाइम का भी ध्यान रखना है कि आप एक डेड बॉडी से लीवर निकालते हैं, उस पर्सन ने डोनेट किया होगा, जी सर, है ना? क्योंकि वो ऑर्गन डोनर थी, तो वो अलर्ट आता है सर कि ये ऑर्गन डोनर है। हमारे पास जो भी रेसिपिएंट होते हैं उनके पास फिर हम उनको ले जाते हैं कि आपका नंबर आ गया है। तो ये तो बहुत बड़ा काम है, मतलब एक ज़िंदगी बचाई आपने, और बहुत मुश्किल काम था। आपके पूरे राजस्थान में कभी नहीं हुआ इसके पहले? नहीं सर, हुआ इंडिपेंडेंट रूप से हुआ था पहले सर, बट वो सक्सेसफुल नहीं थे, ये फर्स्ट सक्सेसफुल है। वाह, इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल है सर। तो एक नवोदय विद्यालय का बच्चा, गांव का बच्चा, मैं कहूँगा मेरा बच्चा L1 कोचिंग में पढ़ा, मैं थोड़ा राइट फील कर रहा हूँ, प्राउड फील कर रहा हूँ इनफैक्ट, ने जान बचाई, और अब तो सैकड़ों और हजारों जान बचाएंगे आने वाले टाइम में। और इनका आगे टारगेट है MCH करना गैस्ट्रो से, है ना? सो आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। एक तो आपको बताया कि आपको, मैं यहाँ था नवोदय का इसलिए, लेकिन और भी कोई कारण था L1 ज्वाइन करने का? सर यही था बेसिकली, मेरे को था कि। और कैसा अनुभव रहा 1 साल पढ़ने पर? मेरा अनुभव सर बहुत अच्छा था, और बेसिकली मैं यहाँ पे कनेक्ट कर पाया। अच्छा, सब सही बताना ना? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब मेरी वजह से नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कई बार हम लोग हार्श भी बिहेव करते हैं, मतलब किसी बच्चे को डांट देते हैं। नहीं सर, आपने डांटा है, मेरे कॉलेज में बहुत बार डांटा है, मैं खुद डांट सुना हूँ यहाँ पे कोचिंग में सर, अरुण सर से डांट सुना हूँ, मोरे से कभी मार भी खाया है? मारा भी है। तो वो जो डांट खाए थे, मार खाए थे, तब तो बुरा ही लगता होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत टाइम बच जाता था, कभी कभी फंसता था, क्योंकि मैं पढ़ के रखता था। मोरे सर से एक तो वो अभी कैसा लगता है, वो जो डांट खाई या बातें सुनी? वो सर बहुत इंस्पायरिंग है, चीज़ें याद आती हैं अभी, तो लगता है कि वो चीज़ों को सही वे में आपको लेना है। ठीक है। और अभी इन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया आते ही कि मैं सर यहाँ पैदल घूमा करता था। शुभम ने मुझे एक बहुत ही शानदार बात बताई, जो कहते हैं ना दिमाग में जाकर टन से स्ट्राइक कर गई। कैसे मैं जब यहाँ तैयारी करता था 1 साल, तो बड़ा मुश्किल समय था, पैदल चलना, आना जाना, मतलब बहुत सारी व्यवस्था करना। लेकिन आज मैं कार से आया हूँ, तो जो उन दिनों मैंने स्ट्रगल किया उसकी बदौलत ही मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। तो शुभम बताओ, आप जब 1 साल यहाँ तैयारी किए, तो उन दिनों कुछ कहानी सुनाओ यार, कैसा था? तो सर डिस्ट्रैक्शंस क्या थे? बिल्कुल, मतलब मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया सर, मोबाइल नहीं था मेरे पास, तो मैंने दोस्ती करी कुछ लोगों से जिनके पास मोबाइल थे। मोबाइल मुझे रखना भी नहीं था सर, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगा, और एक तरह से फालतू खर्चे भी होंगे, ठीक है, जिससे बचना है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फीस वैसे ही दे रहे हैं पापा मम्मी, तो क्यों फालतू बर्डन करना है उन पे, और उन्होंने अच्छे हॉस्टल में भी रखा था। तो माता पिता का तो होता है कि कोई दिक्कत ना हो, हाँ, उनके लिए तो जो बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट कर सकते हैं, हाँ, करो, करते हैं। तो ये मेरा था। उस समय सर मैं डिजिटली इतना डिसकनेक्ट आदमी था कि मेरे पास, मुझे एटीएम से पैसे निकालने तक नहीं आते थे, ठीक है। तो मोबाइल का वही था कि अरे भाई, ये सब कुछ आता रहता है ना, तो रिजल्ट कम आ जाता है। यह सब कुछ सीख लो, ये कर लो। हाँ, तो बस ये था कि अच्छा करना है। फिर हॉस्टल में अगर यहाँ पे रहा, पढ़ाई स्टार्ट करी सर। फिजिक्स जो सर थे, बायो सर थे, शशिकांत सर, अरुण सर। फिजिक्स वाले सर का मैं नाम भूल रहा हूँ, ब्रिजेश सर? नहीं सर, ब्रिजेश सर नहीं थे, एक और विशाल सर थे, विशाल सर। हाँ, शशिकांत सर तो मतलब हीरो थे, और अनफॉर्चुनेटली कोविड में वो नहीं रहे, लेकिन हम सभी लोग और बच्चे वो शिद्दत से याद करते हैं। मैं भी बहुत याद करता हूँ। मतलब हम लोग मना करते थे, सर अब आराम कर लो, आप पढ़ाए जा रहे हैं, क्लास छोड़ते नहीं थे, पढ़ाते पूरा मारकर चौक वगैरह, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे।
हाँ बताओ आप। तो मुझे मज़ा आता था बेसिकली पढ़ने में, और वहाँ पे बच्चे मेरे हिसाब से मिले और टीचर्स मेरे हिसाब से मिले, जो कि चीज़ों को जब मोटिवेट करते थे सर, तो लगता था कि जहाँ से मैं आया हूँ वहीं से आए। क्यों ये जानते हो कहानी क्यों अलग है? बनारस में उस समय भी कुछ ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ब्रांडेड, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, जहाँ कई बार बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं, कई बार L1 भी आना चाहते हैं, ये चलता रहता है मतलब। तो ऐसा नहीं कि L1 यूनिवर्सली यहाँ की ऐसी कोचिंग है सब बच्चे ही आ रहे हैं, तो इतनी सारी अच्छी कोचिंग में L1 भी वैसे एक अच्छी कोचिंग है, तो आप L1 भी चुने और फिर आप 1 साल रहे, तो वो अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छा लगा, ये बहुत कीमती चीज़ है हमारे लिए। कई बार ये अच्छा अनुभव नहीं रखते लोग। मुझे तो अच्छा लगा था सर। नहीं हमारे साथ तो बताऊँ, मुझे अभी कल एक बच्चा मिला एयरपोर्ट पे, बता रहा था आपको मैं, वो मिलते ही आया, पैर छुआ, कहा सर मैं कॉलेज पढ़ाई बीटेक किया, मुझे मज़ा नहीं आया, जो आपने सिखाया था वही काम आया। राहुल मिला हमारा बच्चा, उसका IAS निकला अभी, तो वो मैथ्स लेकर IAS निकाला, तो निकलते हुए आया था बताने कि मैं जाजू सर मैथ्स पढ़ाए थे, वो मुझे बहुत हेल्प किया और बीटेक करते करते IAS निकाला। तो हमें तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि सर आप लोगों ने कुछ, क्योंकि हम लोग कनेक्शन बच्चों सीधे है ना, एक तो हम लोग डायरेक्टर हैं खुद ही पढ़ाते हैं, और हमारे जो बाकी मित्र हैं सब लोग ही डिवोटेड टीचर हैं, ऐसा नहीं कि वो पार्ट टीचर हैं, सो दे आर टेकिंग इट वेरी पर्सनल। और हम लोग किसी बच्चे को डांटते मारते हैं तो यही इंटेंशन होता है कि अगर ये कर दूंगा शायद अच्छा कर जाए, समझ रहे हो, बैठ के ही डिस्कस करते हैं। अच्छा आजकल नए नए शब्द शुरू हो गए ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो कैसे देखते हो, आपके टाइम में था ये सब बातें? नहीं सर, हमारे टाइम पे तो नहीं था, मतलब मैं इनसे मैं एज ए स्टूडेंट डिप्रेशन, फोमो, एंजाइटी, आइडेंटिटी क्राइसिस सुना ही नहीं था। मैंने नहीं सुना था सर, मेरे टाइम पे डिप्रेशन सुना था, बाकी चीज़ें एंजाइटी, फोमो, ये सब तो मैं तो मेडिकल वाले बच्चे जानते हैं, जब साइकेट्री पढ़ी तब पता चला मुझे। तो ये इतना ज़्यादा आजकल फेमस क्यों हो गया? ये सर फेमस इसलिए हुआ क्योंकि लोग, आप डॉक्टर इसलिए पूछ रहा हूँ ना मैं तो, सर सोशल मीडिया का यूज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग, लोगों को चीज़ें पता चल रही है, बच्चे भी हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, तो वेब सीरीज वगैरह देखना, बाकी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, स्क्रीन टाइम वगैरह बहुत स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो उन्हें ये चीज़ें पता चल रही हैं, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक कंसर्न है, बट थोड़ी चीज़ों में आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो, जो कि काफ़ी इफेक्ट करेगी यार आप ऐसे डिप्रेस। पता है जब हम बच्चे जब PG करते हैं तब वो बहुत मैच्योर्ड ग्रूम्ड हो जाते हैं और वो डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे करना है नहीं करना है। जो बच्चा 11th-12th का होता है, 12th जस्ट पास किया है, उसकी एनर्जी, उसमें जो हार्मोनल चेंज होते हैं, मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि जो मोबाइल फ़ोन है ना, उन बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहा है। बिल्कुल सर, कर रहा है। वो एक तो 6 घंटे का या 5 घंटे का रोज स्क्रीन, जब हम लोग क्लास चलाते हैं तो डेली 5 घंटे क्लास चलती है, तो अगर आप डेली 4 घंटे भी स्क्रीन पे देखते हो ना, तो ये आपके फोकस, आपके हेल्थ, मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, आपके ग्रोथ को डिस्टर्ब करेगा। और दूसरा, उसी के बगल में एक वीडियो चल रहा है, कुछ गंदी वीडियो चल रहे हैं, है ना, आजकल तो पता नहीं क्या चलता रहता है, तो वो बस क्लिक करना वो शुरू हो जाएगा। तो एक जो 11th क्लास का बच्चा है या 12th क्लास का बच्चा है, 12th पास बच्चा है, वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को। सर मेरा ये मानना है कि आपने अगर कुछ डिसाइड करा है कि मुझे लाइफ में ये करना है, जैसे जो मैं अपने लाइफ से सीखा हूँ अभी तक, तो आपको कुछ चीज़ों को सर ऐसे लगाना पड़ेगा कि ये मैं तब करूँगा जब मैं ये पालूंगा। इसमें आपने कहानी सुनाई थी, ये इनके टाइम में इन लोगों ने दोस्तों ने तय किया चलते हैं 80 घाट पे, बनारस में गंगा जी के किनारे बहुत ही फेमस घाट है 80 घाट। बट इन्होंने कहा कि मैं 80 घाट तब जाऊंगा जब मैं कुछ कर लूँगा। नहीं, जब मेरा नीट निकल जाएगा तब मैं जाऊँगा, और मोबाइल में तब लूँगा जब मेरा नीट निकल जाएगा सर। ये दोनों काम तो हो गए, अभी आपने घूम लिया है। तो मुझे शुभम बहुत खुशी हो रही है, और मुझे पता है कि आपकी सफलता बहुत मायने रखती है। जिस फैमिली बैकग्राउंड, जिस स्कूल सिस्टम से आप होके आए हो, और सबसे अच्छी बात है जो आपके अंदर वो अपने टीचर्स के लिए, अपने कोचिंग के लिए प्रेम है, रिस्पेक्ट है। क्योंकि आज तो 10 साल बाद हम लोग मिले हैं, और एक प्रेम के अलावा या एक सम्मान के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम लोग खींच के लाई है। तो ये सब चीज़ें बाकी बच्चों को प्रेरित करेंगी, जो आपकी तरह बच्चे जो इस वीडियो को देखें, गांव के बच्चे, शायद वो मोबाइल फ़ोन न यूज करें, शायद वो भी अपने माँ बाप और गुरु से इसी तरह का प्रेम करें, शायद उनके भी डिक्शनरी में एंजाइटी, डिप्रेशन, फोमो, आइडेंटिटी क्राइसिस शब्द गायब हो जाएं, हमें उम्मीद करते हैं। और पता है, अगर मान लो इसको 1 लाख बच्चे देखते हैं, तो 1 लाख सारे बच्चे कुछ ना कुछ प्रभावित होते हैं, कुछ ज़्यादा प्रभावित होते हैं, वो सिग्निफिकेंट चेंज लेके आते हैं जिनमें वो होता है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप डॉक्टर तो बन ही गए हो,
तो आगे चल के अपने आप को किस रूप में देखो, अनफोल्ड होकर के शुभम, डॉक्टर शुभम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, अपने आप को कब सफल इंसान के रूप में मानोगे आप? वैसे तो हो गए हो, बट स्टिल आई मीन होता है ना पर्पस ऑफ लाइफ। हाँ सर, पर्पस ऑफ लाइफ मेरा यही है कि मुझे लोगों की थोड़ा मतलब जो मैंने अपने प्रोफेसर से सीखा है SMS में, कि जो मेरे गाइड हैं वो बहुत सेल्फलेसली काम करते हैं। वाह। और उनका मेन मोटो होता है कि पेशेंट घर जाए और पेशेंट आया है तो ठीक होके जाना चाहिए। उनके लाइफ का मोटो ये है, और तो वो मुझे बहुत इफेक्ट करता है सर। क्या बात। मैं पेशेंट के साथ हमें कुछ गलत नहीं होने देना है, जितना हमारे हाथ में है हम उतना सही करेंगे, और अगर हम उतना सही करते हैं तो सर अच्छा हो ही जाता है। बहुत बढ़िया शुभम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब बीइंग टीचर मुझे प्राउड फील हो रहा है, और ये टीचर होने को पूरा कर रहा है। आपकी चाय ठंडी हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि, और ईश्वर से कामना करूँगा कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने और लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ, उनको स्वस्थ जीवन दें, है ना। और आपके पिताजी माताजी ने आपको ऐसा बेटा बनाया, है ना, प्राउड उनको भी हो रहा होगा, उनकी जीवन आपने लंबी कर दी। पता है जब ऐसी सफलता होती है तो माँ बाप को लगता है कि उनका जो जीवन है ना थोड़े और समय के लिए यंग यूथफुलनेस बना रहता है, जवानी उनकी लौट आती है, एंटी एजिंग शुरू हो जाती है। असली एंटी एजिंग यही है। आजकल मेट्रो जो वगैरह में ना जो अमीर लोगों की कॉलोनी है, वहाँ एंटी एजिंग क्लिनिक खुल गया है, जहाँ मैडमें और आंटी लोग जाके दवाई कराती हैं कि उनको और जवान रहना है। और जितना चपोती हैं, और जब जो लेयर है वो हटते ही फिर से बुढ़ी दिखती है। वो एक्चुअल एंटी एजिंग ये है, जब बेटा बेटी इतना अच्छे क्या गुड वर्चू के साथ में आगे बढ़ते हैं और सफलता पाते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि आप बहुत हम्बल हो, गुड इंटेंट से काम कर रहे हो, कमिटेड हो। तो ये सारी रेयर कॉम्बिनेशन है, तो डेफिनेटली आप अच्छा करने वाले हो। प्राउड ऑफ यू।